नमस्कार, 100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी ने किया सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की 170 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में सीएम योगी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। 42 जिलों के किसानों को फायदा। योगी सरकार करने जा रही गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार। हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की तैयारी। राज्यसभा में हंगामे पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसद संजय सिंह समेत 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया। सदन में हंगामा करने पर मार्शल्स ने पकड़कर किया बाहर। किसानों के मुद्दे पर कर रहे थे चर्चा की बात। दूल्हे हिंसा मामले में दीप सिद्धू सहित 8 आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित। दिल्ली पुलिस ने 12 आरोपियों की जारी की तस्वीर। दिल्ली हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से मुकाबला करने के लिए एंटी राइड गियर ड्रेस के साथ दिल्ली पुलिस अब सड़क पर। किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम विदेशी नागरिकों को विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, संसद में बहस के बाद बनाए गए कानून सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले उनकी जानकारी ले लें। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, दुनिया में इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से क्यों शुरू होता है। बेंगलुरु में हो रहा एरो इंडिया शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की थी। ये शो 5 फरवरी तक चलेगा। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में करतब दिखाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हुआ। एरो शो में 14 देशों की 78 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद। गोरखपुर में चौरी चौरा का शताब्दी वर्ष समारोह कल से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। दिल्ली मेट्रो में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। सभी स्टेशनों पर मोबाइल से क्यूआर कोड या डेबिट क्रेडिट कार्ड स्कैन करके मिल सकेगी एंट्री। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 50,200 अंकों के पार। बजट के तीसरे दिन भी बाजार में बढ़त। ये इंडेक्स का अब तक का सबसे बड़ा उछाल। दिल्ली एम्स में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में पैरामिलिट्री के हजारों जवानों ने किया रक्तदान। जवानों ने कहा, रक्तदान महादान। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। माघ मेले में पीएससी कैंप में लगी भीषण आग। कैंप में कई टेंट और फर्नीचर जलकर खाक। प्रयागराज में अतीक अहमद के एक और गुर्गे पर कार्रवाई। गुलहसन के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से किया जमींदोज। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से शर्मनाक तस्वीर फिर आई सामने। यहां ऑपरेशन थिएटर के कपड़े, मरीजों के बिस्तर समेत सभी कपड़े गंदे नाले के पास धोए जाते हैं। सोनभद्र में नशीला पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बेहोश। पीलीभीत में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। झांसी में संभागीय परिवहन विभाग ने वाहन चलाने को लेकर शुरू किए गए जागरूकता अभियान में महिला बाइक रैली भी निकलवाई। बदायूं के सीकरी गांव में पड़ोसी युवक ने महिला से की छेड़खानी। मना करने पर पिलाया तेजाब और चाकू से हमला किया। नोएडा में पकड़े गए एटीएम लुटेरे। कब्जे से 36 एटीएम कार्ड बरामद। सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी कामयाबी। बहराइच में ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत। कार सवार 5 लोग जख्मी। हमीरपुर में 3 बाइकों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवक घायल। हाईवे के साई मंदिर के पास हुआ हादसा। सीतापुर में रिलीविंग की रफ्तार कम होने का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने हंगामा किया। बीएसए की गाड़ी की हवा भी निकाली। सिक्किम में नाथुला बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान सेना के नायब सूबेदार देवेंद्र नाथ मिश्र की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मिलिट्री अस्पताल से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत। देवरिया जिला अस्पताल में रखा जा रहा है भूसा। अस्पताल में ना शौचालय है और ना ही पानी। बरेली में गरीबों के राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला आया सामने। जांच में जुटी पुलिस।
बदायूं में बाइकर्स गैंग के दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। बाइकर्स गैंग के दबंगों ने एक लड़के को पीट दिया। मुरादाबाद में 3 साल के मासूम की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला ठाकुर द्वार कोतवाली इलाके का। इटावा में बालू से भरा ट्रक पलटा। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बुलंदशहर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस कर रही प्रयास। बरेली में कोल्ड ड्रिंक खरीदने को लेकर हुआ बवाल। गांव के इकलौते हिंदू परिवार अकराम सिंह का हुक्का पानी बना। कानपुर देहात के पूरा थाना क्षेत्र के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। पेपरलेस कैबिनेट बनाने की कवायद में जुटी योगी सरकार। मंत्रियों को दी जा रही है आईपैड की ट्रेनिंग। अगले कुछ दिनों में खुल सकते हैं प्रदेश के स्कूल। सीएम योगी ने 10 दिन में मांगी अधिकारियों से रिपोर्ट। खनन घोटाले में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर सीबीआई ने मारे छापे। 10 लाख की नकदी और कई दस्तावेज जब्त। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद। सिपाही की हत्या समेत 20 से ज्यादा केस में चल रहा था फरार। फतेहपुर में साइबर अपराधियों ने किसान के खाते से पार किए 2,20,000। लखनऊ में संदिग्ध हालात में विवाहिता की जलकर मौत। मायके वालों ने दहेज में कार नहीं देने पर लगाया हत्याकांड। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडों से पिटाई। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजार का मामला। फिरोजाबाद पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। एक महिला भी शामिल। जौनपुर के पवारा क्षेत्र में पड़ोसी से मारपीट के बाद बुजुर्ग की हुई मौत। परिजनों ने किया हंगामा। फिरोजाबाद के डोनी गैंग के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। लूट डकैती की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। इटावा के बलरई थाना प्रभारी छुड़खाने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते। आरोपी को छोड़ने पर लड़की ने की थी आत्महत्या। शाहजहांपुर में वन विभाग ने शुरू की तालाबों और जलाशयों का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम। सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे चमोली। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देहरादून में प्रदेश का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया उद्घाटन। आरजे काबे ने स्थापित किया है रेडियो स्टेशन। हल्द्वानी में हाथियों के आतंक से परेशान गांव वाले रात के अंधेरे में गांव का रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बर्फबारी और बारिश कम होने का नैनी झील पर दिखने लगा असर। 7 फीट तक गिरा झील का जलस्तर। राज्य में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 4 और 5 फरवरी को बर्फबारी का अलर्ट। इस बार निचले इलाकों तक भी होगा स्नोफॉल। कानपुर में दबंगों ने मॉल में घुसकर जमकर किया हंगामा। मॉल में तोड़फोड़ करने के साथ ही कर्मचारियों से मारपीट भी की। आगरा में दूसरे समुदाय में महिला की शादी के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने में हंगामा कर दिया। सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान ड्रग्स तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 लाख की स्मैक और अवैध हथियार बरामद। फतेहपुर में हाईवे किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। हमीरपुर में यमुना नदी के किनारे शमशान घाट की सीढ़ियों पर युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बुलंदशहर में कार सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ग्राहकों की गाड़ियों से लेकर सर्विस सेंटर की नई गाड़ियां भी जलने से बाल बाल बची। मुंबई के गोरेगांव इलाके में लगी भीषण आग। एक स्टूडियो आग से जलकर राख। लखीमपुर खीरी में एक चबूतरे पर पिछले 24 घंटे से एक नाग नागिन का जोड़ा लोगों को आकर्षित किए हुए है। गौतम बुद्ध नगर में दबंगों ने ठेकेदार पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष। जमकर चली तलवार और लाठियां। एक व्यक्ति का हाथ और पैर कट गया। मेरठ में एक शिक्षक ने प्रिंसिपल को पीट दिया। वीडियो भी बनवाया और वायरल भी कर दिया। पीलीभीत में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। बड़ा हादसा होने से बचा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में अचानक लगी आग। सब्जी की दुकान जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के एक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जल गया। सरोजनी नगर की ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग। भदोही में अगरबत्ती की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक।
संभल में दुकानों से 95,000 की नकदी समेत करीब 2 लाख की संपत्ति चोरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। जौनपुर में सड़क पर पाइप बिछाने को लेकर हुई विवाद में चली गोली से लड़की जख्मी, मारपीट के दौरान 2 लोगों को भी चोट आई। औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र के गड़ा मानिकचंदपुर गांव में कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोग दबे, सभी का इलाज जारी। बदायूं में बाइकर्स गैंग सक्रिय, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती। हमीरपुर में सभासद को राठ कोतवाली के इंस्पेक्टर ने 3 किलोमीटर पैदल घुमाया, मारपीट का था मामला। बागपत में नाबालिग से रेप की घटना आए सामने, पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर भेजा जेल। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का असर, कोरोना की वजह से हुआ हादसा, आपस में टकराई 7-8 गाड़ी। सीतापुर में गर्भवती महिला को लेने जा रही एम्बुलेंस नहर में गिरी, हादसे में चालक सहित सहयोगी बाल-बाल बचे। बरेली में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, कार सवार 3 लोगों की इलाज के दौरान सीएचसी में। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर, पीएसी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा कैंटर, पीएसी 38 बटालियन अलीगढ़ के 2 जवानों की। एटा में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार पीआरडी जवान को मारी टक्कर, नाराज ग्रामीणों ने रोड किया जाम। आगरा में जंगली जानवर का आतंक, 3 बच्चों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर, 2 बच्चे बाल-बाल बचे। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक शातिर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 9 बदमाशों को पकड़ा, कब्जे से कीमती सामान बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में एक अपराधी गोली लगने से जख्मी, 2 बच्चों के अपहरण मामले में था वांटेड। बदायूं में लव जिहाद के आरोप में शख्स गिरफ्तार, नाम बदलकर लड़की को दिया धोखा, पुलिस ने लड़की को रिहा कराया। बलरामपुर में शादी में अनुदान के नाम पर फर्जीवाड़े की घटना आई सामने, कई फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लाखों रुपए पर किया हादसा। प्रतापगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना आई सामने, गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। शाहजहांपुर में एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने, 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पिला दिया गया सैनिटाइजर। बारिश और स्नोफॉल नहीं होने का राज्यपुष्प बुरांश पर भी दिखने लगा असर, समय से पहले खिलकर गिरने लगे हैं फूल। देवरिया में एक स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की घटना आई सामने, अस्पताल से नदारद है डॉक्टर, फार्मासिस्ट कर रहे मरीजों का इलाज। उन्नाव में तहसील कर्मियों को आईजी ने लगाई फटकार, तहसील परिसर में कोविड काल में भीड़ होने पर चढ़ गया था पारा। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने किया चमत्कार, लाइलाज बीमारी कालाजार का बना दिया वैक्सीन। सोनू सूद ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली, विदेश से एक युवक के इलाज के लिए बुलाया डॉक्टर, झांसी से इंदौर होकर मुंबई पहुंचेगा पीड़ित। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस से भी नहीं हो पा रहा लोगों की समस्याओं का समाधान। कन्नौज में किसानों को आलू की पिछली फसल का कोई फायदा। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद आलू के बढ़े रेट का फायदा बिचौलिए व्यापारी उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।